होगा कि हमारे अगले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग अपने इस वीडियो में थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे 5 क्वेश्चन से, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन क्या है, पिता की वर्तमान आयु अपने 5 पुत्रों की आयु के योग के बराबर और 12 वर्ष बाद उसके बच्चों की आयु का योग पिता की आयु का 2 गुना होगा। और पिता की वर्तमान आयु पूछा है तो क्या करेंगे, वर्तमान आयु मानेंगे दोनों की। तो माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और 5 पुत्रों की आयु का योग क्या हो जाएगा, वो आयु वर्तमान है ना। और बोला क्या है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, आपस में बराबर है। आप स्टेटमेंट मान लीजिए, इसको एक समीकरण मान लीजिए, है ना। क्या कहता है, 12 वर्ष बाद। अगर 12 वर्ष बाद का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिए 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद देखो आयु क्या होगी, 12 वर्ष होगा तो पिता भी तो 12 वर्ष बढ़ेंगे, है ना। सभी 12 वर्ष बाद सभी लोग 12 वर्ष बढ़ेंगे। ये किसके बराबर है, 12 वर्ष बाद बच्चों की आयु के योग। तो एक लोग नहीं है, ये 5 पुत्रों की आयु का योग है। अब देखो, अगर मान लो y1 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y1 प्लस y1 यहाँ पे हो जाएगा मान लो, ठीक है ना। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। अब सभी अगर 12 वर्ष बढ़ेंगे तो y1 प्लस 12 प्लस y1 प्लस 12, ऐसे करके सभी 12 वर्ष बढ़ेंगे 12 वर्ष बाद, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे, ये लोग पांचों मिलाकर 60 वर्ष बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 5 पुत्र हैं और 5 पुत्र में से एक पुत्र की अगर 12 वर्ष आयु बढ़ाई जाए तो 12 वर्ष बाद इनकी आयु को योग में 60 वर्ष की वृद्धि होगी। कितने वर्ष की, 60 वर्ष की वृद्धि होगी। तो y प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 गुणे 5 और y प्लस कितना हो जाएगा 60। ये किसके बराबर है, क्या बोला है, पिता की आयु ना 12 वर्ष बाद उसके बच्चों की आयु का योग पिता की आयु के 2 गुने के बराबर है। तो पिता की आयु इतनी है तो इसके 2 गुने के बराबर है। तो सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 12 गुना 24 बराबर में y प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब समीकरण यहाँ से हमको दिख रहा है, हमको मान ज्ञात करना, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु हमने माना x है और हमको यहाँ से साफ दिख रहा है। यहाँ से हम लोग लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। विस्थापन मतलब कि यहाँ से x का मान आप y की जगह पे रख सकते हो और y की जगह पे x रख सकते हो। कहने का मतलब x y का मान आप लोग किसी के स्थान पे रख सकते हो। मुझे x का मान चाहिए तो मुझे यहाँ से y को हटाना पड़ेगा। अगर x का मान चाहिए तो मैं y की जगह पे यहाँ से x रख सकता हूँ ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 2x प्लस 24 बराबर में y की जगह पे x आ गया। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 2x माइनस x बराबर 60 माइनस 24। तो वहां से 2x में से x जाएगा, x आ जाएगा, 60 में से 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, आ गया 36 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 36 वर्ष आ गया। और हमको बोला भी था 12 वर्ष की आयु बाद, हमको बोला था सर किसकी, पिता की वर्तमान है, पिता की वर्तमान हमने x वर्तमान ही दिया, हमारा 36 वर्ष आ गया। यही आपका आंसर है, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या, ये 36 वर्ष है, क्योंकि हमने वर्तमान आयु निकाल ली थी पिता की, तो पिता की वर्तमान आयु निकल के आ गई। अगर आपको पुत्र की आयु का योग निकालना हो तो y का मान आप देख रहे हो, x y दोनों बराबर है, जिनका भी 36 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे अपने अगले सवाल को देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है, 8 वर्ष पूर्व मोहन की आयु सोहन की आयु की 3/4 भाग थी और 4 वर्ष बाद मोहन की आयु सोहन की आयु का 6/7 भाग होगी। देखिए क्या बोला, 8 वर्ष पूर्व मतलब कि पहले की आयु होगी, फ्यूचर में थी, मतलब कि क्या कह रहा है, पूर्व का मतलब पहले थी, पास्ट में उसकी आयु थी, और 4 वर्ष बाद ए थी। तो कहने का मतलब पहले हम दोनों की आयु मान लेते हैं। कौन कौन है, माना मोहन की वर्तमान आयु
बराबर x वर्ष है ना। और कौन है, सोहन है, सोहन। तो सोहन और सोहन की आयु और सोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना। अब जो कहता है हमको वही कर देना है। बोल कह रहा 8 वर्ष पूर्व, तो दोनों को 8 वर्ष घटा दीजिए। 8 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होगा, दोनों में क्या है 8 वर्ष पूर्व, क्या उनके बीच में कंपेयरिंग थी, क्या उनके बीच में समानताएं थी, है ना। 8 वर्ष पूर्व का मतलब इनकी आयु में 8 वर्ष कम कर देंगे तो 8 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। बोल क्या रहा वही चीज करना। मोहन की आयु कितनी थी, मोहन की आयु सोहन की आयु के 3/4 के बराबर। किसके, सोहन की आयु। तो सोहन की आयु क्या है, ये है ना, सोहन की आयु के 3/4 के बराबर कौन था, मोहन। तो मोहन की आयु बराबर है सोहन की आयु के 3/4 के, क्योंकि ए सोहन है और ए मोहन है ना। तो मोहन की आयु बराबर थी सोहन की आयु के 3/4 के बराबर। और ये 8 वर्ष पूर्व की पहले की बात की जा रही है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 8 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस 8 3 24 और बटे में क्या हो जाएगा 4, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 4x माइनस 8 चौक 32 बराबर में 3y माइनस में 24। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए तो 4x माइनस 3y बराबर में माइनस 24 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस 32। तो 32 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। 32 और 24 होता है ना, तो कितना आ जाएगा 8। तो समीकरण हमारा क्या बन गया 1, ठीक है ना। समीकरण क्या बन गया हमारा 1 बन गया। अब समीकरण दूसरा बनाने के लिए आगे के स्टेप को पढ़ना पड़ेगा। क्या कहा, 4 वर्ष बाद की बात बोल दी। क्या बोल दिया, 4 वर्ष बाद की आयु। तो लिखेंगे क्या, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद का स्टेटमेंट क्या बनेगा, अब सब दोनों की आयु में आप क्या करेंगे x प्लस 4। अब इनकी समानताएं क्या होंगी ये बाद में तय करेंगे ना, आगे चल पड़ेंगे तो। बोला मोहन की आयु, देखिए ये आपको पता है ये मोहन है और ये कौन है, सोहन है। क्या करा, मोहन की आयु सोहन की आयु का 6/7 हो जाएगी। पहले देखो 8 वर्ष पूर्व क्या थी, 3/4 गुने हुआ करती थी। अब क्या रहा है कि 6/7 गुना हो जाएगी, तो 6/7 से गुणा करा दीजिए, सिंपल। x प्लस 4 बराबर, ये अंदर गुणा होगा तो 6y प्लस 6 चौक 24 बटे में 7 आ जाएगा, है ना। अब इसे आप अगर यहाँ लिख लेंगे पूरा का पूरा तो x प्लस यहाँ पे कितना x प्लस 4 बराबर में आपका है 6y प्लस 24/7। 7 को अगर हम लोग इधर ट्रांसफर कर दें तो उसमें पूरे में गुणा कर देगा तो 7 चौक 28 बराबर 6y प्लस 24। तो 6y को उधर भेज दीजिए, 28 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 7x माइनस 6y बराबर में 24 माइनस 28 आपका आ जाएगा 7x माइनस 6y बराबर -4 आ जाएगा। आपका समीकरण बन गया 2। अब आपके पास समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। आपको देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जब तक किसी एक का मान बराबर नहीं रहता हम समीकरण सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। ना तो यहाँ पे x और y, या x का मान हमको समान दिख रहा ना तो y का। हम क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 में कुछ ऐसा करके उसका बराबर कर लेते हैं मान, चाहे x का कर लीजिए चाहे y का। हमको साफ दिख रहा है कि अगर हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें दोनों पक्षों में तो यहाँ पे 3y है तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना, क्या करेंगे 2 से गुणा करने पर। देखिए दोनों पक्षों में इसलिए किया जाता है कि समय उस पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा, है ना। 2 से गुणा करने पर तो क्या होगा 2 गुणे 4x माइनस 3y बराबर 8 गुणे 2। अब अगर आप दोनों पक्षों में करेंगे 2 से 2 काट भी सकते हैं ना, कोई समस्या नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर वही समीकरण आ जाएगा। तो 4 दूनी 8x 3 दूनी 6y सॉरी माइनस y और बराबर में 16 हो गया। अब समीकरण क्या बन गया 3 बन गया। अब देखिए 6 6 बराबर हो गया ना समान, देखो इधर।
अब माइनस दोनों के सिंबल क्या है, समान है, समान सिंबल में घटाया जाता है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 बन के आया है 8x - 6y बराबर 16, और समीकरण 2 है 7x - 6y बराबर में -4। तो देखिए अगर माइनस करेंगे इसको तो माइनस 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 यहाँ प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, एक माइनस और प्लस में कट जाएगा, 8 में 7 जाएगा तो कितना आएगा, x आएगा, और 16 यहाँ प्लस हो गया तो 16 4 20 कितना आ गया, देखिए यक्स का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, y का मान चाहिए, तो y का मान चाहिए तो समीकरण 1 में या किसी में रख दो, आपका मान आ जाएगा। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। अब समीकरण 1 आपका क्या था, इसी में रख दीजिएगा। तो आपका समीकरण 1 क्या था, देखिए ध्यान से, 4x - 3y बराबर 8 था, तो x का मान 20 है, तो 4 × 20 माइनस में 3y बराबर में 8 है ना। तो 20 चौक 80, 80 माइनस 3y बराबर में 8। तो देखिए माइनस में 3y है, आप इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 80 - 8 बराबर में 3y है ना। तो 80 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 72 आएगा, है ना। 80 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 72 आएगा, और बराबर में 3y, तो 3 से काट देंगे तो कितना आ गया 24, और बराबर में y, तो y का मान कितना आ गया 24, और x का मान कितना आ गया 20। हमसे पूछा क्या था, उन दोनों की वर्तमान आई, तो मोहन की वर्तमान आ गई 20 वर्ष, और सोहन की वर्तमान आ गई 24 वर्ष, है ना। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, और आप लोग इस सवाल को एक दो बार अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सिंपल सवाल है, बस स्टेप बाय स्टेप हम करते चले जाएंगे, पूरा सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अब आगे के क्वेश्चन को अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।